नमस्कार दोस्तों, आज आ चुके हैं हम नगीना लोकसभा में और दोस्तों आज है कांसी राम जी की जयंती। तो आप सभी को सबसे पहले कांसी राम जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो, बैठ सोनू बैठ। दोस्तों हम निकल चुके हैं अब बिजनौर के लिए और देख सकते हो इतना बड़ा काफिला हमारा तैयार हो चुका है। हाँ भाई शेर, शेर दिखा दो। अरे शेर भी नहीं है, शेर चित्ता ही कह दे, चित्ता ही कह दे। तो चलो दोस्तों चलते हैं सीधा अब बिजनौर की साइड। तो हम आ चुके हैं इस टाइम पर बिजनौर में और हमारा पूरा काफिला देख सकते हो। मौका मिलता है क्योंकि वक्त जो कहना चाहता काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर श्री काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्यवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर श्री काशीराम जी अमर रहे, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया सब इधर आ जाइए, जितने भी हमारे साथी आए हैं इधर व्यवस्था कुर्सियों की, आप इधर आके बैठ जाइए और अशोक भाई आप ऊपर आ जाइए। और जिले की हमारी कमेटी जो मेन कमेटी है उनके बहुत सारे नाम हैं, जो छूटे में है वो सब जिले की कमेटी जो है ग्रहण कर ले। साथियों मैं कह रहा था कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था 85-15% वालों के लिए। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उस साथी हुकूमत को जगाने और उस समय किया कि आज भले ही हमारे बीच में सामान्य काशीराम साहब नहीं है, लेकिन उनका एक विचार हमारे बीच में है। माननीय काशीराम साहब मेरे विचार है वो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमारे बीच में है। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात बाबा साहब के सपनों को, माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज के लोगों को सांसद बनाने का सपना देखा था वो कैसे पूरा हो। सम्मानित साथियों, माननीय काशीराम, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत अच्छी बात हुई हमारे जखी भाई ने। अब इस कड़ी में मैं अगला नाम हमारे बहुत जुझारू ताहिर भाई, ताहिर हुसैन साहब जो हमारे जिला प्रभारी हैं चांदपुर से, मैं उनको दावत देता हूँ आए और अपनी विचारों से सबको अवगत कराएं। देने वाले
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराते अकीदत पेश करने के बाद आज जिनका जन्मदिन है मान्यवर साहब काशीराम जी को पेश करने के बाद तमाम धर्मों में जन्मे बुजुर्गों को खिराते अकीदत पेश करने के बाद डाइस पे बैठे हुए देश के तमाम को पढ़कर आज बहुजन नायक के नाम पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ और 85 और 15 की बात हमें दिखाई। जो आज 85 और 15 का जो समीकरण है, जो मनुवादियों के पेट में पचता नहीं दर्द करता है, ये समीकरण ऐसा है कि मनुवादियों को पच नहीं रहा है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम इकट्ठे हो जाते हो, तुम एकत्रित हो जाते हो, तुम साथ रहते हो, तो तुम्हारे हाथ में सत्ता होगी, तुम्हारे हुकूमत होगी। से निकलेगा न हम सफल, न हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। तो साथियों, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पैर का कांटा हम ही निकाल सकते हैं, अपना कांटा हम ही निकाल सकते हैं, इस दर्द को हमें दूर कर सकते हैं, कोई और दूर नहीं कर सकता। बहुजन समाज के लोगों, आज जिस मान्यवर काशीराम जी का सबक लेकर हमारे बीच में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी है और जिनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है और छपाक हम उसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो दोस्तों साथियों, आजाद समाज पार्टी के रहनुमा, आजाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आजाद जी को लोगों ने जिंदगी दरभक्तियां दी कि बाराबंकी में नहीं आने देंगे। बाराबंकी की सरजमी पर आज वही चंद्रशेखर आजाद वहां हर रहे हैं, देखने का मौका है। और वहां देखें, सारी सरकारों को चैलेंज कर दिया, उनकी दरभक्ति देने वालों को चैलेंज कर दिया कि लोगों भक्तियों में बहुजन नायक नहीं आते हैं, बहुजनों के लीडर नहीं आते हैं। दोस्तों साथियों, मुझे पीछे से हुक्म हो रहा है, मैं अपनी बात को शॉर्ट करूंगा, तो इस शेर के साथ मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूं कि दोस्तों साथियों के आंधियां के मगरूर दरख्तों पर पटक जाएंगी। 2027 को आप ध्यान में रखें, क्या आंधियां के मगरूर दरख्तों पर पटक जाएगी, वही सात बच्चे की जो लचक जाएगी और अंदाजा तुम्हें हो जाएगा आत्मा को छूने का, जब जमीन पांव के नीचे से जाएगी, उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो बहुत मगरूर है और जो बहुजनों के खिलाफ बात करना चाहते हैं, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं रहेगी। ऐसा हमारा बहुजन नायक माननीय काशीराम जी के सालार चंद्रशेखर आजाद जी का हुक्म है और हम चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही है, जी के साथ मैं बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। संचालन महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए चलकर आए, नजरबाद के सभी गांव-गांव से चलकर आए हमारे साथी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भेड़े के जो लोग आए हैं, शेखुपुरा, शाहपुरा, उमराव, तिसोतरा के लोग, छंदोक के लोग, मानपुर के लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं। पूरा मैजिक भर के आया, चेयरमैन साहब ने व्यवस्था करके दी थी एक मैजिक की, वो भी भर के आया है, बेड़ा से भी एक भर के आया है। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मंच पर बैठे मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि गोहर इकबाल साहब और यहाँ पर बैठे सभी आजाद समाज पार्टी के सीनियर पदाधिकारीगण, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, संत में संत परम संत संत शिरोमणि गुरुदास जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक कहे जाने वाले साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने वाले, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज को इस प्रदेश का 4 बार हुक्मरान बनाने वाले हमारे सबके रहबर मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है और आजाद समाज पार्टी का 6वां स्थापना दिवस है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से
देता हूँ आप लोगों की ईद का त्योहार भी नजदीक है, उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, माननीय श्री काशीराम जी लगातार अपने पूरे जीवन काल में लगातार बहुजनों को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनकी राजनीति को सबल करने के लिए जो हमें फॉर्मूला देके गए उस पर चलने की हमें आवश्यकता है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय काशीराम जी सबसे पहले आरपीआई जो बाबा साहब के द्वारा निर्मित पार्टी थी, माननीय काशीराम जी ने उस पार्टी में काम किया। जब उन्होंने देखा कि जो आरपीआई के लोग हैं वो बॉर्डर टू द बेस नहीं है, वो शॉर्टन टू द बेस है, तो इसीलिए वो वहां से अलग होकर उन्होंने अपना संगठन वाम शेप बनाया। उसके बाद PS4 बना, जो दलित शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता था संगठन। उसके बाद सन 1984 में 14 अप्रैल जब बाबा साहब का जन्मदिन होता है, उस दिन माननीय काशीराम जी ने अपनी पार्टी बनाकर इस प्रदेश को चार हुक्मरान बनाया। क्योंकि जो माननीय काशीराम जी की जो विचारधारा थी वो बॉर्डर टू द बेस थी, ना कि शॉर्टर टू द बेस। तो साथियों, आप भी आज देख रहे होंगे वर्तमान